हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। वेल, एक हफ्ते से कोई वीडियो बनाया नहीं, मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं। थोड़ा ऑफिस में बिजी था और भी कुछ इस तरह की चीज़ थे कि मैं नहीं कर पाया। और इसी बीच में कुछ इस तरह की चीज़ आई, मुझे लगा वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और उसी पे आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लाइफ सेवर हो सकता है आपके लिए, आपकी फैमिली में किसी के लिए, आपके जान पहचान में कहीं भी। तो बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। आपको पता है, मैं कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें मालूम है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बट कभी कभी चीज़ें पता होने के बावजूद भी हम स्टेप्स प्रिवेंशन नहीं कर पाते हैं। तो एक अलर्ट है, एक वार्निंग है। आजकल आपने सुना होगा कि लोगों में हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। जिम में, अ, या फिर कहीं पे दौड़ते हुए, घूमते हुए, या फिर ऑफिस में, रास्ते में ड्राइव करते हुए, बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और ये बहुत हॉट टॉपिक है। शुरू में जब ये सब चीज़ें आ रही थी तो लोगों ने जैसे ये जो कोविड की वैक्सीन्स थी इसके बारे में भी बोला। बट रिसर्च आई और साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, उससे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उससे नहीं जोड़ना चाहिए। वेल, वो बात की बातें हैं। पहले समझते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर पर सुधार सकते हैं। हमारी ऐसी क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। आई मीन, हार्ट अटैक ये आजकल इतना क्यों है? सच जो कोई नहीं बताएगा आपको। तो इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप देखना। आई मीन, कल तक जो आदमी जिम जा रहा था, जो स्मोकिंग नहीं करता था, जो बिल्कुल फिट लगता था, और अचानक से उसको कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको अटैक आता है, और सब पूछते रह जाते हैं यार कि इतनी सी उम्र में ऐसा क्यों हो गया। और कोई जवाब उसका होता नहीं है। आज मैं सारी सच्चाई खोलने वाला हूँ, फैक्ट के साथ, नंबर्स के साथ। तो एंड तक इसको आप देखो और समझो, और प्रिवेंशन सीखो। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने आसपास जो हैं उन सब के लिए। तो क्या वाकई हार्ट अटैक बढ़ गए हैं? पहले तो इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करें। और बढ़ गए हैं। और अगर आप रिपोर्ट्स को देखो तो जी हाँ, बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं। और नंबर्स जो आ रहे हैं वो डरा देने वाले हैं। दुनिया में हर साल लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से, आई मीन बोलूँगा कि डिजीज़ होते हैं। इस हार्ट अटैक और आई मीन कार्डियक अरेस्ट, इन सब चीज़ों से लोगों की जान जाती है। मतलब हर 3 में से एक डेथ की जिम्मेदार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। इंडिया में लगभग 30 लाख डेथ हर साल सिर्फ हार्ट की डिजीज़ से होती है। सबसे शॉकिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1990 से 2021 के बीच में हार्ट डिजीज़ जो डेथ थी, 60% बढ़ गए 1990 के बाद। और अभी 2021 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं तो। और इंडिया में हार्ट अटैक 10 से 15 साल पहले आ रहा है। पहले 55 और 60 की एज में आता था, फिर 30 और 45 की एज में आता था। अब इसकी कोई उम्र बची नहीं है। अब ये कभी भी हो रहा है। मतलब ये कोई, ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। पहले तो ये जान लो आप। असली रीज़न, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, और इसमें कोई लाइक के लिए वीडियो नहीं है। कुछ देखा है कुछ इसी बीच में, और दिल किया कि ये बताना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। सोसाइटी में अगर आपको कुछ चीज़ पता है तो सोसाइटी में उसको आप आगे लाओ, बताओ लोगों को। 2 लोग, 1 लोग, 10 लोग की भी जान उससे बचे, फ़ायदा हो तो बहुत है। सबसे पहला रीज़न, साइलेंट डिजीज़ जो दर्द नहीं देती। क्या है वो? हाई बीपी। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको हाई बीपी है। डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ये होता है, चेक नहीं करते। करते हैं तो उसको सीरियसली नहीं लेते। हाई कोलेस्ट्रॉल, आई मीन,
इंडिया में हर 4 में से एक आदमी को बीपी है, लेकिन सिर्फ 10 से 12% लोगों का बीपी कंट्रोल में है, बाकी सब का उथल पुथल मचा हुआ है। ये तीन चीज़ें मिलके आर्टरीज़ के अंदर स्लो पॉइजन जैसे काम करती हैं, और एक दिन अचानक ब्लॉकेज होता है, क्लॉट होता है और हार्ट अटैक आता है। मेरे दोस्तों में भी कई लोगों को हुआ है, और यही रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा रीज़न, लाइफस्टाइल जो हम नॉर्मल मान चुके हैं, हमें लगता है नहीं यही नया नॉर्मल है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। हम कहते हैं नहीं जी यही लाइफस्टाइल है, अब इसी के साथ जीना है। ऐसा नहीं है। 8 से 10 घंटे बैठना सबसे बड़ी बीमारी है। जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं, 8 से 10 घंटे बैठना ये किलर है। मत करो ये। 1 घंटे बैठो, आधे घंटे बैठो, वॉक करो 5 मिनट, ठीक है, ज़रूरी है। पानी पियो, ब्रीथ करो, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज की बात होती है तो हम लोग क्या है कि कल से करेंगे। यार कल से करेंगे, आज से क्यों नहीं करेंगे, अभी से क्यों नहीं करेंगे? आप घर में रहते हो, घर को डेली साफ़ करते हो कि नहीं करते हो? सफाई होती है, आप नहीं करते हो तो कोई और करता है। तो ये बॉडी आपका घर है, इसकी मरम्मत भी तो चाहिए, इसको मेंटेनेंस भी तो चाहिए, तो इसको क्यों टाल रहे हो? ये इग्नोरेंस है और कुछ नहीं है। लेट नाइट जागना, सारी सारी रात मोबाइल देखना, पेट में जो यहाँ पे टमी में जो चर्बी बन जाती जो दिखाई देती है लोगों में, वो भी है कि अरे इसका तो कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, आप में करने की हिम्मत तो हो, आप आगे तो बढ़ो। डॉक्टर कहते हैं सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। बिल्कुल सही है। आप 10 घंटे 12 घंटे बैठ के देखो, आपके ये जो स्टोमक के जो जो पोर्शन है, आपका टमी का जो पोर्शन है, ऐसा पत्थर जैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, आपको गैसेस बनने चालू हो जाएंगे, ब्लोटिंग होना चालू हो जाएगा, भूख कम लगनी चालू हो जाएगी, एंड देयर फ्रॉम एवरीथिंग गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो वो चर्बी को वहाँ इकट्ठा होने मत दो, बनने मत दो। या 8 घंटा 7 घंटा बैठने वाला काम ही मत रखो। अगर सच में इस तरह की नौकरी है तो 1 घंटे बैठो, 10 मिनट वॉक करो, पानी पियो, थोड़ा सा ब्रीदिंग करो, बहुत ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा रीज़न स्ट्रेस और नींद की कमी। नींद एक रिफ्रेशमेंट है, एक रिचार्ज है। अगर आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस तो आना ही आना है। स्ट्रेस आएगा तो लोड आएगा, लोड आएगा तो ये सब होना ही होना है। क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है? कॉर्टिसोल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और जो 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक का रिस्क सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे बिल्कुल गुरूर मत करो कि मैं 4 घंटे सो के 12 घंटे काम कर लेता हूँ। प्लीज़ मत करो, आज जोड़ के विनती है, मत करो। रीज़न 4, जो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप में से भी बहुत लोग दिल्ली से देख रहे होंगे इसको अभी। क्या सबसे बड़ा रीज़न है? पोल्यूशन, PM 2.5, PM 10। इनके जो पार्टिकल होते हैं इतने छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते। अगर ये जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, आपको सीधे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। हम जो अभी देख रहे हैं कि 600, 700, 800, 1000 में लोग बाहर घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, कितना लाइटली ले रहे हैं। गवर्नमेंट को गाली देना आसान है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अगर सच में कुछ प्रॉब्लम है तो एक N95 लगाने में प्रॉब्लम क्या है? जब ज़रूरी है तभी बाहर जाओ, और जा भी रहो तो N95 लगा के कर लो यार। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं जितनी आप लोगों ने समझ रखी है। ये भी चीज़ है। पोल्यूशन जो है ना, वो ब्लड को भी थिक करता है, क्लॉट बनाने का रिस्क बढ़ाता है। तो बहुत इसको सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में हार्ट अटैक और ज़्यादा दिख रहे हैं। वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये पोल्यूशन किलर है। ये नौकरियां जो कॉरपोरेट में हमें 10-11 घंटे 12 घंटे काम कराती है ना, ये किलर है। जो नींद हमारी ख़राब होती है ना, 2-2 3-3 घंटे जाग के हम काम सो के हम काम कर रहे हैं ना, ये किलर है। समझो कौन सबसे ज़्यादा खतरे में है। पहले तो होता था कि बूढ़े लोगों को खतरा है, या जो 40s में है, 45 में, 50s में उनको है, बट आजकल तो यार बच्चों को हो जाता है यार।
तो किसे बताएं क्या खतरा है? आप ही सोचो। अगर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, इनमें से कोई भी हो तो आप अलर्ट हो जाओ। पहला, बीपी शुगर कभी चेक नहीं कराया, पेट निकल आया है, फैमिली हिस्ट्री है, मॉम डैड को है, भाई को है, स्मोकिंग करते थे या करते हो, गुटखा खाते थे या खाते हो, 7 घंटे से कम नींद है, कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो याद रखो हार्ट अटैक फिर दिखने वालों को भी होता है। फिट दिखने वालों को भी होता है। फिट दिखना और फिट होना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत गौर से सुनिए। एक होता है मैं स्लिम ट्रिम दिख रहा हूँ, डोले शोले दिख रहे हैं, थोड़ी सी चेहरे पे चमक है, ठीक है, और लेकिन अंदर मेरा कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस है, शो ऑफ कर रहा हूँ, हाँ मैं खुश हूँ। सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और प्रिवेंशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ें करनी है, उसके लिए भी आप बचा सकते हो। साल में देखो आप ये टेस्ट करा लो, बीपी का टेस्ट, तो आप घर में मशीन सबके होती है यार, चेक करते रहो उसको, ठीक है। फास्टिंग शुगर, HbA1c, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल, इन पे कांस्टेंट नज़र रखो। इन पे 6 महीने में या साल में ज़रूर करा के देखो। कभी भी आपको लगता है कि गड़बड़ है, डॉक्टर से सजेशन लो, मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन लो, लाइफस्टाइल में सुधार करना है तो करो, क्योंकि देखो यार अब लाइफ इन्हीं के सहारे चलनी है। करो, मॉनिटर करो, आगे बढ़ो, मॉनिटर करो, आगे बढ़ो, दवाई खाना है दवाई खाओ। ये अभी आजकल नेचुरल तो कुछ है ही नहीं, तो आप सोचो कि नेचुरली सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जी, ठीक है। सबसे ज़रूरी है 30 मिनट या 45 मिनट की एक्सरसाइज, मूवमेंट ज़रूरी है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बस मस्ती में घूम लिए, नहीं, बाउंस शरीर को मिलना चाहिए। बाहर जाओ, मास्क लगा लो, पोल्यूशन है तो थोड़ा तेज़ ब्रिस्क वॉक करो, थोड़ा उछल कूद करो, 1 घंटे लगाओ यार, कायदे से सारी बॉडी हिला दो यार। स्टोमक है, ये आर्टरीज़ हैं आपकी, ये जो आता है सिस्टम पूरा, इन सब पे ध्यान दो। देखो यार, सिंपल ग्रेविटी का रूल होता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ फेंकोगे वो नीचे आती है। हार्ट आपका इधर है, ठीक है, ये ब्लड पंप करता है तो ये हमारे ब्रेन में जाता है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर आपके आर्टरीज स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके बेसिक पैरामीटर्स स्ट्रांग नहीं है, वाइटल स्ट्रांग नहीं है, प्रॉब्लम है। सब कुछ ब्रेन एंड हार्ट से कनेक्टेड है। प्लीज़, हरी सब्जियाँ, हरे पत्ते की सब्जियाँ, ठीक है, फ्रूट, ये सब ने निकाल दिए हैं यार, सब वही मोमोज पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या। भाई वो भी ठीक है, वो हफ्ते में 1 दिन चीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप थोड़े से भी 35 से ऊपर आ गए हो ना, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करना शुरू करो। क्योंकि मैं जो देख के आया हूँ, जो मैंने देखा है ना, बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ अपने आप को देखो, पेट पे कंट्रोल करो, अपने हार्ट पे कंट्रोल करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नींद को प्रायोरिटी दो, 7 से 8 घंटे ज़रूर सो। देखो आज मेरी भी आंखें ऐसी रुकी हैं क्योंकि कल मैं भी काम कर रहा था रात को थोड़ा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रोज़ होता है, मेरा एक दिन हो गया है, बट आज मेरा पूरा है कि मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं जाके सो जाऊंगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो। देखो स्मोकिंग जो है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। स्मोकिंग का मतलब होता है डायरेक्ट सुसाइड। ओकेजनल भी सेफ़ नहीं होता है, एक बार पढ़ के देखो उसके बारे में। लोग कहते हैं आदत है, छूटती नहीं, ऐसा नहीं होता है यार। आदत विल पावर होनी चाहिए, कोई भी आदत बदली जा सकती है, ठीक है। और पहली चीज़ तो यार, शौक करो हर चीज़ का। आदत क्या होता है? आपको दुनिया में कोई चीज़ खानी है, पीनी है, करो यार, बट उसको उसको शौक की तरह करो, उसको आदत मत बनाओ। आदत तो यार बहुत ज़्यादा प्यार मिल जाए वो भी ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा सोने की आदत भी ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा खाने टहलने की भी आदत ख़राब होती है। आदत कोई भी ठीक नहीं होती, ये ध्यान रखो। हार्ट अटैक आए तो क्या करें? अब ये देखो, चेस्ट में प्रेशर आ रहा है, भारीपन आ रहा है, इग्नोर मत करो। लेफ़्ट आर्म, जॉ, बैक में पेन आ रहा है, बिल्कुल इग्नोर मत करो, ठीक है। पसीना है, घबराहट है, नोज़िया है, ब्रीथलेसनेस है, अनयूजुअल फटीग हो रहा है, इनको बिल्कुल इग्नोर मत करो।
गोल्डन रूल है, फर्स्ट 60 मिनट इज़ द गोल्डन आवर। अगर इसमें कुछ भी हो रहा है, पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। हॉस्पिटल पहुंचो, चेक कराओ, एवरीथिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, तुरंत इमरजेंसी में जाओ, ठीक है। घर में इलाज करने की कोशिश मत करो कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो। पेशेंट को बैठाओ, लिटाओ, अगर एस्पिरिन एलर्जी नहीं है, ठीक है, तो वो दो, वो ब्लड थिनर है, वो काम करेगी, ठीक है। क्या होता है जब हम बताते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ होती है, तो सीपीआर सबको आना चाहिए, एटलीस्ट घर में एक दो मेंबर को आना ही चाहिए। एस्पिरिन हमेशा घर में होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवाई हमेशा घर में होनी चाहिए। सॉर्बिट्रेट एक लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। 40-50 रुपए का पूरा बड़ा पत्ता आता है, घर में रखो। क्या देते हैं, बेसिक इसका इलाज वही होता है जब किसी को होता है तो एक सॉर्बिट्रेट, एक आपका कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन, और एक आपको ब्लड थिनर। ये बेसिक इलाज होता है। अगर आपने दे दिया पहले गोल्डन आवर में, तो आपने 80% काम कर दिया। ध्यान रखो इस चीज़ को। ऐसे में खुद ड्राइव मत करो, ठीक है, किसी को लेके जाओ अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो। एक चीज़ याद रखो, हार्ट अटैक में डिले का मतलब डेथ, डिले नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो। आप लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि यार देखो, हार्ट अटैक वार्निंग देकर आता नहीं है, वो लाइफ स्टाइल का ऑडिट होता है जो हम रोज़ इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो। तो अगर ये वीडियो एक भी जान बचा दे तो ये वायरल होना चाहिए, ये सबको भेजो, सबको बताओ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इग्नोर मत करो इसको, शेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर किसी का भी हो सकता है। और सबसे पहले तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मैं फिर से एक बार आपको बोलता हूँ, ज़्यादा मत बैठो, 8 घंटे 5 घंटे बैठने वाला काम मत करो। बैठना है तो हर घंटे 10 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेके करो। पानी 3 लीटर कम से कम पीना ही पीना है। अपने घर में एस्प्रिन रखो, कोलेस्ट्रॉल की दवाई रखो, और आपका ये सॉर्बिट्रेट ज़रूर रखो, ठीक है। आज की डेट में भरोसा नहीं, लोग कहते हैं दवाइयाँ मत रखो, ये नेगेटिव होती, बिल्कुल ज़रूर रखो, ये लाइफ सेवर होते हैं, ठीक है। सीपीआर सीखो, ठीक है। ये बाहर की जो तली भुनी चीज़ें हैं इनसे दूर रहो। कभी कभी चीटिंग चलती है यार, बट बहुत फ्रिक्वेंट मत करो यार प्लीज़। हरी सब्जियाँ, फ्रूट खाओ, एक्सरसाइज 1 घंटे ज़रूर करो, ब्रीदिंग, योगा बहुत ज़रूरी है, और 6-7 घंटे की नींद। देखो, नौकरी और बाकी सब चीज़ें तभी होंगी जब आप ठीक होगे। आप ठीक नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं है, ध्यान रखो। फैमिली जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो वो तभी सर्वाइव करेगी जब आप ठीक होगे। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो। जो मैं बोला है, मैंने किसी रीज़न से बोला है, मैंने भी कुछ अभी देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पे कोई लाइक व्यू का कोई मुझे शौक नहीं है। प्लीज़ एक इन्फॉर्मेशन है, ये सब तक पहुँचनी चाहिए, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ ध्यान रखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं भी थोड़ा, भी कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, मैं भी थोड़ा टायर्ड हूँ, और कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। आज मैंने कोई ऐसा ग्लोबल अफेयर्स पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। वो ग्लोबल अफेयर्स तो न्यूज़ हो जाएंगी यार, अगर हम ठीक होंगे तो उस पर हम बात करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, है ना। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, दोस्तों का ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बात करते रहो, और बात करने से ही बात बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी मस्ट टॉक इंडिया, और हम बात करते रहेंगे, और आप भी बात करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।